हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। और बड़ा हुआ मिथिला का सबसे प्रीमियम शोरूम दगरू सेठ ज्वेलर्स, अब 2 फ्लोर पर। मेकिंग चार्ज मात्र 12% फ्लैट, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। कम खर्च में बेहतर इलाज, अब दरभंगा में मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस। एसएन सर्राफ हॉस्पिटल, नाका नंबर 6, डीएमसीएच रोड, लहेरियासराय। निसंतानता का सफल इलाज, आयुष्मान कार्ड एवं सभी हेल्थ इंश्योरेंस से मुफ्त इलाज। इस बार दुर्गा पूजा दिवाली बनेगी स्टाइलिश और यादगार। साड़ी हाउस के साथ साड़ी, सूट, मेन, विमेन, किड्स वेयर सभी के लिए लेटेस्ट कलेक्शन, सबसे ज्यादा रेंज आपके बजट में। आज ही आए अपोजिट जामा मस्जिद, लहेरियासराय, दरभंगा। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा ने संयुक्त रूप से किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। पत्रकारों के माध्यम से आम लोगों को दी अहम जानकारियां। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को लेकर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत प्रेस नोट में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी कौशल कुमार और वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी की संयुक्त अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें जिला निर्वाचन पदाधिकारी कौशल कुमार ने पत्रकारों को कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। दरभंगा जिले के सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों का चुनाव प्रथम चरण में संपन्न होगा, यानी 6 नवंबर को इन क्षेत्रों में वोट पड़ेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही आदर्श आचार संहिता जिले में लागू हो गई है। कोई भी कार्य किसी भी दायरे में ही होगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि जिले में 3,329 मतदान केंद्र, 1,795 मतदान भवन, 1 ST 35 सेक्टर पदाधिकारी 369 बनाए गए हैं। आगे उन्होंने कहा कि नामांकन प्रक्रिया 10 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी और 17 अक्टूबर 2025 तक होगी। दरभंगा जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 28,85,352 है, जिनमें पुरुष मतदाता 15,20,183 तथा महिला मतदाता 14,65,126 एवं थर्ड जेंडर मतदाता 43 हैं। उन्होंने कहा कि दरभंगा जिला अंतर्गत 10 विधानसभा क्षेत्र में सेवा मतदाताओं की संख्या 2,173 है, जिनमें 2,049 पुरुष मतदाता एवं 124 महिला मतदाता हैं। सभी मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराई गई है। निर्वाचन की तैयारी की जा रही है। सभी 24 कोषांग सक्रिय हैं। उन्होंने मीडिया और जिलेवासियों से अपील की कि शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया में अपेक्षित सहयोग करें। चुनाव कार्यक्रम की प्रमुख तिथियां इस तरह है। अधिसूचना जारी होने की तिथि 10 अक्टूबर 2025, नामांकन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर 2025, नामांकन की जांच 18 अक्टूबर, उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर, मतदान की तिथि 6 नवंबर, मतगणना की तिथि 14 नवंबर। एसएसपी दरभंगा ने चुनाव की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी जानकारी दी और कहा कि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय किए जाएंगे। इसके अलावा चुनाव आयोग और प्रशासन की ओर से पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जाएगी। जिले में पर्याप्त संख्या में मिलिट्री फोर्स आ चुकी है। उन्होंने कहा कि एक साथ 30 सितंबर 2025 तक देशी शराब 6,391 लीटर, विदेशी शराब 20,209 लीटर तथा 368 आदमियों की गिरफ्तारी हुई है। के अंदर हम लोग सबको हटा देंगे, तो वो अपील भी किए हैं। उसके बाद रहेगा अपना प्रयास। ये 10 विधानसभा के नामांकन केंद्र जो बनेगा वो ये नोटिफिकेशन 10 तारीख नोटिफिकेशन हम लोग निकाल देंगे, लेकिन प्राय जो कार्यालय का जो कक्ष होता है उसी में नोटिफिकेशन लिया था। कुछ उनके कोर्ट्स में होगा, तो ये जब नोटिफिकेशन निकलेगा 10 तारीख उसमें स्पेसिफाइड रहेगा। क्या सर कुछ सेंसिटिव बूथ का भी पहचान किया गया है? सभी बूथ हमारे लिए सेंसिटिव है, सभी हमारे लिए सेंसिटिव रहेंगे और सब पे आवश्यक कार्रवाई आवश्यक बल रहेगा। दरभंगा जिला में कुल 10 विधानसभा है। 10 विधानसभा का चुनाव जो है 6 नवंबर को होगा और कुल अभी आज के डेट में 28,85,352 मतदाता हैं। इसमें 15,20,183 पुरुष मतदाता और 13,65,126 महिला मतदाता है। 43 थर्ड जेंडर है। कुल 3329 मतदान केंद्र पर चुनाव होगा। 10 तारीख को नोटिफिकेशन होगा और मतदान की तिथि जैसे बताया गया 6 नवंबर को होगा। काउंटिंग 14 नवंबर को होगा। आज से सर आचार संहिता आज से अभी से आचार संहिता लागू हो गया है एमसीसी, और एमसीसी का गाइडलाइंस के किसी भी स्तर से किसी के द्वारा वायलेशन होगा तो कठोर कार्रवाई होगी।
दरभंगा में सर कितने तारीख को वोटिंग है? 6 नवंबर को वोटिंग है, फर्स्ट फेज। सर से के मद्देनजर क्या व्यवस्था? देखिए इलेक्शन के पहले जो अनाउंस होने से पहले जो हमारे जो प्रिपरेशन करते हैं 126, पहले जो 107 बोलते थे, अभी 126 हम लोग प्रिवेंटिव एक्शन जो लेते हैं उसके तहत 13,990 लोगों के ऊपर प्रपोजल भेजा गया था। अभी तक 9,190 लोगों का बाउंडर हो चुका है। और इसके अलावा CC3 जो हम लोग जिला बदल करते हैं, थाना दूसरे थाना में हाजिर लगवाते हैं, उसमें 128 लोगों का कार्रवाई हो चुका है। CCF 4 में 4 लोगों को डिटेक्शन का ऑर्डर DM सर की तरफ से पारित हो चुका है। ये तो पहले जो प्रिपरेशन वाला पार्ट हो गया। इसका अभी जो हमारा इलेक्शन के लिए जैसा बहुत पर्याप्त संख्या में CAPF बल आया हुआ है, उसमें CRPF भी है, CISF है और RPF है, SSB भी है। ये हम लोग अभी कुछ कंपनी आ चुका है, कुछ अभी आ रहे हैं, ऑन द वे है। और ऑलरेडी कुछ कंपनी के द्वारा जो आया है एरिया डोमिनेशन, फ्लैग मार्च, सेंसिटिव पॉकेट, सेंसिटिव एरियाज में एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं। और जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हम जो अभी जो थे, जो वांटेड अक्यूज्ड है, उनका भी हम लोग लिस्ट तैयार किए हैं। वो उनके ऑलरेडी उनको प्रोवाइड, जो कंपनी आए उनको प्रोवाइड किया गया है। और थाना के स्तर से दोनों सहयोग मिलके अभी रेड करना स्टार्ट हो गया है और कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुआ है रात में। और टोटल हम लोग अभी सोशल मीडिया पे भी हम लोग नज़र रखे हैं। जो सोशल मीडिया पे जो भी इस टाइप का रूमर्स फैलाता है या कुछ मिस इन्फॉर्मेशन देता है तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई किया जाएगा। अगर MCC का वायलेशन होता है तो प्राथमिकी दर्ज किए सख्ती से कार्रवाई किया जाएगा। अगर कुछ बैड एलिमेंट्स है, कुछ सोचता है कि कुछ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम करेंगे तो सख्ती से उनको भी कार्रवाई किया जाएगा। प्राथमिकी दर्ज करते हुए न्यायालय में कस्टडी में भी भेजा जाएगा उन लोगों को। CCTV कैमरा हम लोग जहाँ बॉर्डर चेक पोस्ट अभी लगाएंगे वहाँ CCTV कैमरा रहेगा। और शहर में भी जो ऑलरेडी CCTV कैमरा लगा चुके हैं और नगर निगम के द्वारा भी एक्स्ट्रा कुछ बढ़ाया गया है। अभी जो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के तहत भी CCTV कैमरा लगाया जा रहा है, वो हम लोग पूरा यूज़ करेंगे और शहर में जो भी एक्टिविटी नज़र रखेंगे। आने वाले इलाकों में सर किस हिसाब से निगरानी होगी, क्योंकि कोसी क्षेत्र जो कहलाता है, दिहाड़ा क्षेत्र में हमेशा हम लोग जो भी जो ताना जो फुट पेट्रोलिंग भी होता है और कुछ बोट के माध्यम से भी होता है। और लास्ट ईयर भी हम लोग जो घोड़ा के माध्यम से लास्ट टाइम यूज़ किए थे, हम लोग माउंटेड जो घोड़ा यूज़ किए थे, माउंटेड जो हम पुलिसिंग बोलते हैं, वो भी हम लोग रिक्वेशन दिए, वो भी आएगा इलेक्शन के अभी कुछ दिन के बाद। और मोटर बोट जो रहेगा उसमें भी सुरक्षा में हम लोग फोर्स देते हैं और पेट्रोलिंग होता है। थैंक यू सर। स्वागत है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा की गई है और यह चुनाव 2 फेजेस में होगा। और दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के सभी 10 विधानसभा का चुनाव प्रथम फेज में होगा। इसका डेट ऑफ इश्यू ऑफ बजट नोटिफिकेशन 10 अक्टूबर है। 10 अक्टूबर से नॉमिनेशन का कार्य शुरू हो जाएगा। नॉमिनेशन का कार्य 10 से शुरू होगा और 17 अक्टूबर तक चलेगा। सभी 10 RO जो रिटर्निंग अफसर हैं अपने अपने कार्यालय में जो नोटिफाई होगा के दिन वहाँ पे अभ्यर्थियों से नॉमिनेशन लेंगे। उसके बाद 18 तारीख को स्क्रूटनी होगा सभी नॉमिनेशन का और 20 अक्टूबर को स्क्रूटनी के बाद जितने नॉमिनेशन बचेंगे 20 अक्टूबर को कोई व्यक्ति अगर कोई कैंडिडेट अगर विड्रॉ करना चाहे तो विड्रॉ कर सकता है। उसके बाद लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स फाइनल होगा और फिर मतदान यहाँ पे 6 नवंबर को थर्सडे को होगा और 14 नवंबर को काउंटिंग होगा। तो ये पूरा इलेक्शन का शेड्यूल है जो दरभंगा जिला में रहेगा। हमारे 10 रिटर्निंग अफसर हैं। 78 कुशेश्वर स्थान के SDO बिरौल, 79 गौड़ाबराम के बिचला बिरौल, 80 बेनीपुर के SDO बेनीपुर, 81 अलीनगर के बिचला बेनीपुर, 82 दरभंगा ग्रामीण के SDO सदर हैं, 83 दरभंगा शहरी के नगर आयुक्त हैं, 84 हायाघाट के ADM रेवेन्यू, 85 बहादुरपुर के ADM विभागीय जांच, 86 केवटी के DCलाल सदर, 87 जाले के उप विकास आयुक्त हैं।
ये रिटर्निंग अफसर होंगे जो नॉमिनेशन रिसीव करेंगे। कुल अभी मतदाताओं की संख्या, इसलिए आपको पता है कि 30 सितंबर को विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद मतदाता सूची का फाइनल प्रकाशन हुआ था। उसके बाद भी कुछ नए वोटर्स का ऐड हुआ है। तभी आज के डेट में जब प्रेस नोट इशू हुआ है, हमारे पास 28,85,352 मतदाता हैं, जिनमें 15,20,183 पुरुष हैं और 13,65,126 महिला मतदाता हैं और थर्ड जेंडर 43 है। नाम जोड़ने की कार्रवाई अभी चलता रहेगा। नॉमिनेशन की लास्ट डेट नॉमिनेशन के 10 दिन पहले तक ये कार्रवाई चलती रहेगी। मीनिंग दे रहा है कि 17 को नॉमिनेशन का लास्ट डेट है, तो कल तक हम लोग आवेदन प्राप्त करते रहेंगे, इसका भी नाम ऐड है। तो ऑलमोस्ट ये मतदाताओं की संख्या ऑलमोस्ट फाइनल, ये कुछ इंक्रीमेंट हो सकता है जो इस बार मतदान में पार्टिसिपेट करेंगे। कुल सर्विस वोटर्स 2173 हैं, इसमें पुरुष सर्विस वोटर्स जो 2049 और महिला सर्विस वोटर 124 हैं। कुल मतदान केंद्र हमारे 3329 हैं, इस पे एक साथ एक ही दिन में मतदान होगा। लोकेशन 1795। इस प्रकार हम लोगों ने 359 सेक्टर का गठन किया है, जो कि विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में है। उनके द्वारा मतदान की प्रक्रिया की जाएगी। अभी प्रेस नोट इश्यू के बाद हमारे स्तर से धारा 44 भी लगा दी गई है और प्रेस नोट के बाद जो 72 आवर्स का SOP होता है, उसका हम लोग सख्ती से अनुपालन शुरू कर दिए हैं और MCC लागू हो जाता है प्रेस नोट के बाद, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। और ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सभी के लिए रहता है, चाहे अधिकारी के लिए भी रहता है, पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी रहता है, कैंडिडेट के लिए रहता है, आम जनता के लिए रहता है, मीडिया पर्सन्स के लिए रहता है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में सभी लोग दायरे में आ चुके हैं, तो सभी लोग से अनुरोध रहेगा कि MCC के अधीन ही अपने कार्यकलापों को सुनिश्चित रखें, ताकि किसी तरह कोई वायलेशन वगैरह नहीं हो। हम लोग जितने ही मतदान केंद्र है सभी अप्रोचेबल हैं, सभी जगह AMF की सुविधा दी गई है और सभी जगह अप्रोचेबल हैं। 15 मतदान केंद्र हमारे हैं जो कि अभी वर्तमान में वाटर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ट्रांसपोर्ट होंगे, जाया जा सकेगा। लेकिन पानी की स्थिति कुछ दिन में सुधरेगा तो हो सकता है कुछ मतदान केंद्र बाई रोड एक्सेसिबल हो जाए। बाकी हम लोग की पूरी तैयारी है और हम लोग सभी कोषांग जो गठित है 25 कोषांग, सभी कोषांग अच्छे से कार्य करके इलेक्शन को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराएंगे। बस आप लोग से अनुरोध है, सभी जनता से अनुरोध है कि MCC के लागू होने सुनिश्चित करने में और शांतिपूर्ण मतदान करने में हम लोग का सहयोग करें। और मतदाताओं से यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान केंद्र पर आकर अपने मतदान का मताधिकार का प्रयोग करके इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। यही हमारी आप लोगों से अपील है और आम मतदाता से अपील। SP साहब ब्रीफ करें। गिरफ्तारी के बारे में बात करें तो 4,974 अभी तक जो गिरफ्तारी हुआ है जिला में, इसमें जुलाई से अभी तक 1,270 गिरफ्तारी हुआ है। और शराब के बारे में अगर बताएंगे तो देसी शराब 19,540 लीटर्स बरामद हुआ है। विदेशी शराब 54,982 लीटर्स बरामद हुआ है। और जो मद्य निषेध लागू करने में जो गिरफ्तारी हुआ है 1,676, जो जनवरी से लेकर अभी तक मैं बता रहा हूँ। जो इलीगल आर्म्स का जो बरामद है 1 जनवरी से अभी तक देसी कट्टा पिस्टल मिला के 32 है, कारतूस 78 है, धोखा 12, मैगजीन 4। और अभी इलेक्शन के जो मद्देनजर हमारा जो प्रिपरेशन हुआ है, जो निरोधात्मक कार्रवाई हम जो करते हैं, पहले 107 बोलते थे, अभी 126 BNSS के अंतर्गत बोलते हैं। इसमें 13,995 तो लोगों को हम लोग प्रपोजल दिए हैं, उसमें अभी तक 9,193 बाउंड हो चुका है। ये अभी भी प्रक्रिया चालू है और कुछ जैसा भी आगे बढ़ेगा, कुछ और लोगों को चिन्हित करके फिर हमको और लोग बाउंड करने की आवश्यकता होता है।
ये आंकड़ा बढ़ेगा। और CCA 3 जो है इलेक्शन पर्पज़ के लिए 128 ऑर्डर पास हो गया DMZ की तरफ से, और 4 CCA 12 की तरफ ऑर्डर पास हुआ है। और आज से हम लोग जो बॉर्डर चेक पोस्ट हम लोग जो बोलते हैं, जो मेन चेक पोस्ट हम लोग 8 जगह चिन्हित किए हुए हैं, जो पुलिस पदाधिकारी, दंडाधिकारी और सिपाही रहेंगे वहाँ। और वहाँ जो मेन जो मुजफ्फरपुर से एंट्री होता है, फिर मधुबन से एंट्री होगा, और सहरसा एंट्री जो समस्तीपुर से जो रोड आएंगे, और जो मेन रोड पे चेक पोस्ट रहेगा। बाकी इसके अलावा जो स्टैटिक सर्वेलेंस टीम जो बोलते हैं 35 SST टीम बनाया गया है, वो रैंडमली सरप्राइज एलिमेंट मेंटेन करते हुए अलग अलग जगह पे ये लोग चेकिंग करते हैं SST। तो उसके अलावा 30 FST बनाया गया है, फ्लाइंग स्क्वाड। ये जब सूचना जब मिलता है उसके आधार पर ये कार्रवाई करते हैं। तो ये सब एक्टिवेट हो जाएगा आज से। और हमारे पास ऑलरेडी कंपनी आ चुका है, जो आप लोग देख रहे होंगे कि आप फील्ड में भी देखे होंगे, घूम रहे होंगे। तो हमारे पास पर्याप्त संख्या में बल आ चुका है। हर विधानसभा क्षेत्र में हम लोग उसको आवास स्थल है वहाँ दे दिया गया है। और ऑलरेडी जो आ चुका है वो एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं, फ्लैग मार्च कर रहे हैं, और जो वारंटी है उनको पकड़ा जा रहा है और रेड भी किया जा रहा है कल से। और आज और कल तक तो पूरा कंपनी आ जाएगी। और उसके बाद पूरा जो दरभंगा का जो हमारा एरिया 10 विधानसभा क्षेत्र है, सारे जो सेंट्रल पैरामिलिट्री को CAPF सेंट्रल आर्म फोर्सेस जो बोलते हैं वो आ जाएंगे। तो हम लोग पर्याप्त संख्या में और तेज़ी से हम लोग कार्रवाई करेंगे। और ऑलरेडी हमारे पास होमगार्ड जो हम लोग बहाली किए थे वो लोग भी वापस आ चुके हैं, वो भी हमारा थाना में पोस्टेड है। और उनके तरफ जो बल है तो हमारे पास पर्याप्त संख्या और ज़्यादा भी है। हम लोग पूरा इसको सख्ती से मेटल चेकिंग करना और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करेंगे कराने में, और जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनको रेड करना पर्याप्त संख्या में बल है। तो हम लोग पूरा तैयारी में है और कल से ज़्यादा आपको विजिबिलिटी। थैंक यू। पूर्वी इलाके में सड़क का पानी से फैल गया था, उसमें पुलिस करीब फिलहाल कहते चुनाव पूर्वी इलाके में जो पानी अभी आया है वो बहुत तेजी से रिसीड कर रहा है। हम समझते हैं नेक्स्ट 24 में पानी कंप्लीटली रिसीड कर जाएगा। और अब तो बरसात का लास्ट टाइम है, तो बरसात के मामला फोरकास्ट नहीं है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ्लैश फ्लड की तरह था, फ्लैश फ्लड निकल जाएगा। सेंट्रल का कितनी आ गया सर? हाँ देखिए, हम लोग हर बार विधानसभा या पार्लियामेंट इलेक्शन में बोलते हैं पर्याप्त संख्या में आया है और पर्याप्त संख्या में रहेगा। और सुरक्षा दृष्टिकोण से पूरा दरभंगा को हमारा जिला बल DCR और पैरामिलिट्री फोर्सेस जो आ रहे हैं सब मिला के हम लोग अच्छी तरह उनको मिल रहा है और मिलेगा। मैं ये बताना चाहूँगा क्योंकि पार्लियामेंट इलेक्शन में फोर्स कम रहता है, क्योंकि बिहार विधानसभा इलेक्शन है, यहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस ज़्यादा रहेगा, जो हमारा हर जगह पे रहेगा और पर्याप्त संख्या में रहेगा। और हमारे उसके अलावा जो हमारा BSAF है, होमगार्ड्स है, जिला बल है, तो उसके हिसाब से पर्याप्त संख्या में बल है। हम लोग सोशल मीडिया में मॉनिटर करेंगे और हर आदमी के ऊपर नज़र रखेंगे, गतिविधि नज़र रखेंगे। अगर गड़बड़ी करेंगे, अगर MCC का लागू हुआ तो तुरंत FIR प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्रवाई करेंगे। अगर गड़बड़ी करेंगे तो सख्ती से कार्रवाई किया जाएगा। मेरा क्वेश्चन DM सर से है और कब तक नहीं हटाएंगे तो उन पर कार्रवाई की? ये 72 आवर्स का SOP होता है। फर्स्ट 24 आवर्स में हम लोग जितने भी पब्लिक प्लेसेस सब जगह से हटा लेते हैं। उसके बाद प्राइवेट प्लेसेस पे होता है, इसमें अनुमति नहीं रहती है, उसको हटाते हैं। तो 48 आवर्स में हम लोग अभी से आप देख रहे होंगे हटना शुरू हो गया। 48 आवर्स के अंदर हम लोग सभी पोस्टर्स वहाँ पर हटाते हैं। हमने लोगों से अपील भी किया है लोग स्वतः भी हटा लें। उसके बाद अगर नहीं हटा है, कहीं भी पोस्टर लगा हुआ पाया जाए किसी पार्टी का या किसी संगठन का, तो उस पर हम लोग उठाए कल शाम तक या परसों शाम हम लोग यथाशीघ्र हो सकता है हम 12-13 घंटे में ही करने का प्रयास करेंगे। रात भर शुरू होगा, ठीक है। लेकिन तो सरकार वाला जो है वो हटाया जा रहा है, लेकिन